नमस्ते सभी को। आप सभी को आज विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी भी कई लोगों ने बात किया है प्रीलिम्स के बारे में ही। जैसे कई लोगों ने कहा कि प्रीलिम्स इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम क्यों है, आपने इसके बारे में नहीं बताया। क्रूएल एग्ज़ाम क्यों है, इसके बारे में नहीं बताया। तो ज़्यादातर लोग, और इसलिए भी क्योंकि प्रीलिम्स देने वाले कैंडिडेट की संख्या मैक्सिमम होती है। सभी लोग प्रीलिम्स दे सकते हैं। जिसका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, ऐसे तमाम लोग प्रीलिम्स देते रहते हैं। तो प्रीलिम्स देने वालों की संख्या सर्वाधिक रहती है, इसीलिए सब ज़्यादातर जो मैसेज आए वो प्रीलिम्स के लिए आए हैं। और आज हम लोग फिर से प्रीलिम्स का ही और बात करते हैं। देखिए, बातें और भी बहुत सारी हैं, पर आज हम प्रीलिम्स के किस एस्पेक्ट की बात करेंगे, कुछ कारणों की बात करेंगे जिनके कारण हम लोग प्रीलिम्स में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी, सारे हमारे पास सोर्स है, मटेरियल है, गाइडेंस है, कोचिंग भी कर रहे हैं कई लोग, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो क्यों नहीं हो पा रहे, इसके बारे में कुछ जो चार पांच प्रमुख बातें हैं, प्रमुख कारण है, उस पर बात करते हैं। रीजन ऑफ फेलियर। हम लोग न सिर्फ असफलता के कारणों की बात करेंगे, बल्कि कैसे असफलता को सफलता में बदलें, इसकी ही बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो क्या है कि हम जितने प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे पास, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, और करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल वेटेज उनको नहीं देते। कई बार हम क्या करते हैं कि इकोनॉमी कठिन लग रही है तो बहुत सारा समय उसको दे दिया, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लग रही है बहुत सारा समय दे दिया, करंट अफेयर्स के बहुत सारा मटेरियल उसका हमने जुगाड़ कर लिया, अरेंज कर लिया, उसको बहुत सारा समय दे दिया। ये सारी स्ट्रेटजी आपको जब एग्जाम में आप जाते हैं तो वो बैकफायर करती। क्योंकि आप इस बात को समझें कि चाहे आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन किया हो, इकोनॉमी का क्वेश्चन किया हो, करंट का क्वेश्चन किया हो, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दो ही नंबर मिलने हैं। वो किस सब्जेक्ट का है इससे कोई मायने नहीं रखते। तो इक्वल वेटेज देते हैं। कई, अब जैसे पहले क्या होता था, कई लोग करंट अफेयर्स के मान लीजिए 6 महीने का ही करके गए या 5 महीने का ही करके गए, मेंस जो पिछला मेंस हुआ होगा उसके बाद का ही करंट अफेयर दे के गए, या जो हाल ही में इंटरव्यू हुआ होगा, जस्ट प्रीलिम्स के पहले जो इंटरव्यू होता उसके बाद का ही देख के गए। कई लोग स्टैटिक पार्ट के भरोसे क्वालिफाई भी कर जाते थे, लेकिन 2017 में जिन्होंने एग्जाम दिया हो, 18 में एग्जाम दिया हो, उनको पता है कि करंट अफेयर बहुत सारा आ गया, उसका वेटेज अचानक से बढ़ गया। और अचानक से बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं, आप एकदम हेल्पलेस महसूस करते हैं कि अरे ये क्या हो गया। क्योंकि यूपीएससी ने तो ऐसा कहा नहीं कि किस हिस्से से कितने प्रश्न आएंगे। तो आपको इक्वल तैयारी करनी है, सभी टॉपिक्स की इक्वल तैयारी करनी, नहीं तो मेन एग्जाम के दिन आप गच्चा खा जाएंगे। आप पता है एग्जाम हॉल में पहुंचे, पहले 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, आप करंट अफेयर कम कवर करके गए या नहीं करके गए, आपकी अब आपके हाथ पांव कांपने लगे, आपका दिमाग सुन्न हो गया वहां पे। उसके बाद तो आपको पता ही है कैसे कहानी होती है। तो हमको सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, बराबर का समय देना है, किसी सब्जेक्ट को बहुत अधिक नहीं पढ़ना है। और यही हालत एग्जाम में भी होती है, किसी क्वेश्चन को हमको बहुत अधिक समय नहीं देना। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, फिर से मौका मिलेगा, कुछ समय बचेगा तो वापस उसको देखेंगे। तो इक्वलिटी मेंटेन करिए, इक्वलिटी के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल रहा है ना कि इक्वलिटी मेंटेन करिए। तो आप लोग भी इक्वलिटी मेंटेन करिए। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, रिवीजन प्लान। हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा मटेरियल हमने जुटा लिया है, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उसमें रिवीजन का कहीं प्लान ही नहीं है। आगे भी हम लोग बात करेंगे, टू मच और टू मेनी, हमारा इतना हो गया है कि रिवाइज करने का हमको समय ही नहीं है। आपने भी वो कहानी सुनी होगी ना कि एक बार एक आदमी होता है, कबीले के सरदार के पास जाता है, कहता है हमको ज़मीन दे दीजिए मुफ्त में। तो कहता है कि ठीक है, हम तुमको मुफ्त में ज़मीन दे देंगे, हम यहाँ पे बैठे हैं। कबीले का सरदार जैसे आता है ना, पहले ऊंचा भी बैठा रहता है टीले पर, तो कहता था तुम यहाँ से जाओ, दौड़ के जाओ, और शाम तक जहां तक तुम दौड़ के जाओगे, और वहां तक जहां तक दौड़ के जाओगे और लौट के आ जाओगे, उतनी जमीन तुम्हारी मुफ्त में, तुमको कोई उसका पैसा नहीं। तो आदमी दौड़ना शुरू करता है, लालच में दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। अब उसको पता है कि आपको जमीन कब मिलेगी, आपका अधिकार कब होगा, जब आप रिटर्न हो जाएंगे, आप वापस सरदार के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आप लालच में, वो आदमी दौड़ता रहता है, दोपहर हो जाती है, तो देखता है कि सूरज एकदम सिर पे आ गया है, बिल्कुल मिड वे पोजीशन में। फिर सोचा थोड़ा सा और कर लूं, क्योंकि वापसी में तेजी से कर लूंगा, कवर अप कर लूंगा। अल्टीमेटली जब तक वो यू टर्न लेता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो सरदार के पास पहुंचने के पहले ही रास्ते में गिर कर हाँफते हाँफते दम तोड़ देता है, और वहीं पर उसकी थोड़ी सी जगह में थोड़ी सी जमीन में उसकी कब्र बना दिया जाता है। तो यही कहानी ये बताती है कि आपको यू टर्न लेना है, मतलब जितना आपने कवर किया है उसको
रिकवर करना, रिकवर करना, रिवीजन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रिवीजन का प्लान कैसे बनाते हैं? अब मान लीजिए हमने एक सब्जेक्ट उठाया है, मान लीजिए हिस्ट्री, ये कोई भी हो सकता है, मान लीजिए हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हमारा 10 चैप्टर्स में है मान लीजिए, या 20 में है। हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया। अब जब आप चैप्टर 2 पढ़ने जाएंगे जिस दिन या जिस समय, तो आपको चैप्टर 1 को रिवाइज करना है उसी समय, समझे? ऐसे ही जब आप चैप्टर 5 पढ़ने जाएंगे, तो आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 रिवाइज करना है। और जब आप चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे होंगे, तो आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा, 1 को 2-3 बार रिवाइज किया होगा, 2 को 2-3 बार रिवाइज किया होगा। इससे 1, 2, 3 इसमें लगने वाला समय आपका बच कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाता है। आपका पहला रिवीजन ज़्यादा समय लेता है, दूसरा रिवीजन उससे कम समय लेता है। ऐसे ही 10th 11th रिवीजन में समय कम होता जाता है, एक्सपोनेंशियली समय घटता जाता है। इसीलिए रिवीजन को मत टालिए, रिवीजन बराबर करिए, क्योंकि एग्जाम के दिन, एग्जाम में आप वही इंफॉर्मेशन और वही नॉलेज इस्तेमाल कर पाएंगे जो आपने अच्छे से रिवाइज किया है, क्योंकि आपका माइंड उसी नॉलेज को इंटरनलाइज कर पाता है, स्टोर कर पाता है। और एग्जाम में अगर सब कुछ ठीक रहा, परिस्थितियां ठीक रही, आप दबाव में नहीं आए, आप पे तनाव हावी नहीं हुआ, तो वही इंफॉर्मेशन आपका माइंड आपके पीछे से, मतलब बैक ऑफ द माइंड से निकाल के लाया आता है, और आप उसी का इस्तेमाल करते हुए सावधानी पूर्वक आप सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो रिवीजन प्लान ज़रूर बनाइए और उसको फॉलो करिए। थर्ड जो गलती हम लोग कर रहे हैं या करते हैं तमाम लोग, टू मेनी सोर्सेज। एक ही टॉपिक पे हमने किताब भी ले ली, कोचिंग का भी मटेरियल मिल गया हमको, अम, बाजार से भी गए 2-3 और किताबें ले ली, नोट्स किसी का मिल गया तो ले लिया, इंटरनेट मीडिया पे तो तमाम चीज़ें, हर ही सब्जेक्ट पे आप किसी भी सब्जेक्ट पे डालिए, तमाम चीज़ें मटेरियल भरे पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप एक एक टॉपिक पे, अब यहाँ पे हम, यूपीएससी ने बोला है कि आपको जनरल स्टडीज़ करना है, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। हम देखते हैं कि तमाम लोग अब हिस्टोरियन बन गए हैं, कोई इकोनॉमिस्ट बन गया है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बन गया है। हमने उस स्तर तक नॉलेज गेन कर लिया है या गेन करने का प्रयास करें, वैसा यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं। आप ये समझिए कि हम लोग सेवाओं में हैं, हमें भी कई मामलों में जो एक्सपर्ट्स हैं, सपोज जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, कानून के सलाहकार हैं, हमारे सरकार के वकील रहते हैं, हमको उनसे सलाह लेना पड़ता है। आपने सुना होगा कई बार सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स से ओपिनियन लेती है कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होना चाहिए इस मामले पे, खासतौर पे कोर्ट कोर्ट केसेस में। उसके लिए गवर्नमेंट भी, अब गवर्नमेंट में कौन लोग हैं भाई, जो बहुत सालों से विधायिका में रहे हैं, बहुत सालों से मिनिस्टर्स रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स उनके साथ इन्वॉल्व हैं, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछते हैं क्या भाई इस मामले में क्या किया जाना चाहिए, क्या एक ठीक स्टैंड। तो वो वहाँ पे पहुँचना, मतलब उन्होंने 30-40 साल उसका स्टडी किया है। हम वो गलती कर रहे हैं, हमको सिर्फ सिंपल सा एग्जाम निकालना है और कुछ नहीं। तो ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हमारा बहुत अधिक है। दूसरा एक आता है वर्टिकल स्प्रेड, भी कई मामलों में बहुत अधिक। कोई हमने टॉपिक पकड़ लिया है, अब हम उसको करते जा रहे हैं, उस पर करते जा रहे हैं, उस पर दसियों सोर्स हमने इंटरनेट पे सर्च कर डाला, विकीपीडिया पढ़ रहे हैं कई लोग। तो वो सब यहाँ पे काम नहीं करता, वो सब स्ट्रेटजी आपको बैकफायर करती है। मतलब यहाँ पे तो आप एक एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक के एक्सपर्ट होते जाते हैं, पर वो आपके पीछे से, मतलब उस साइड से बहुत सारे टॉपिक छूटते जाते हैं, और जब तक आप वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि वो समय आपका चला गया है। पांचवी चीज़ जो हमको पीछे कर रही है, एग्जाम में सेलेक्ट होने से रोक रही है, वो है हेल्थ। अब हमने क्या देखा है कि कई लोग 10-12 घंटे पढ़ने के चक्कर में एक टाइम भोजन कर रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं। तो आप ये समझिए कि एक टाइम भोजन करने या प्रॉपर नींद न लेने से, अब जैसे कई लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते, तो आप नींद न लेने से आप 10-12 घंटे आप किताब खोल के बैठे रहते हैं, पर आपका दिमाग उन इन्फॉर्मेशन को ले नहीं पाता है, वो स्टोर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा ही नहीं है। उसको उसको आपने जो डोज होती है या जो बॉडी की नीड है, जो एनर्जी है, वो आपने दिया ही नहीं। तो कहाँ से स्टोर करेगा? आप दे रहे हैं वो वापस कर दे रहा है, आप दे रहे हैं वो लौटा दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि हमने दे दिया है, लेकिन उसने लिया ही नहीं, स्टोर ही नहीं। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको पता है, तो ये तो हमको पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा है हमको, तो वो केमिकल लोचा जैसा सिचुएशन आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ का प्रॉपर ध्यान, कई लोग जब हम खुद दिल्ली जाते थे, हम देखते थे कई लोग ये सोचते थे कि हम जो है खाना नहीं खाएंगे, हम पैसे बचा रहे हैं। ये सब पैसे बचाने के मेथड्स नहीं। आप वो जो तमाम स्टडी मटेरियल गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें पैसे बचाइए, हेल्थ पे पैसे मत बचाइए, क्योंकि हेल्थ आपका, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ आपको एग्जाम में आगे ले जाएगा, मतलब एग्जाम में क्या, जीवन में ही आगे ले जाएगा।
और अगर हेल्थ आपका टूट गया तो सारी चीज़ें टूट जाएंगी, आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी और आप एग्ज़ाम प्रोसेस से और सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो हेल्थ का प्रॉपर ध्यान दीजिए, प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन, प्रॉपर फूड, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग एग्ज़ाम में खास तौर पे प्रीलिम्स में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनके रेक्टिफिकेशन भी मैंने बताए हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए। एक और चीज़ आती है यहाँ पे, नोट्स की बात। कई लोग कहते हैं नोट्स दे दीजिए, नोट दे दीजिए, या और आप देखें इंटरनेट मीडिया पे तमाम टॉपर्स के सारे नोट्स भरे पड़े हैं। आपको ये बात का ध्यान देना है कि उन्होंने नोट्स किसी अच्छी ओरिजिनल बुक या सोर्स से पढ़ के बनाए हैं। नोट्स में वो बात नहीं है जो बुक में वो बात है। आपको या तो ओरिजिनल सोर्स पढ़ना पड़ेगा या उनके नोट्स उनसे पढ़ने पड़ेंगे। उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने ये चीज़ लिखी है, इसका क्या मायने है या इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। जैसे ये हम मिटा देते हैं। जैसे शुगर केन से शुगर बनता है, लेकिन शुगर में वो क्वालिटी या वो टेस्ट नहीं है जो शुगर केन में है। ये फायदा करता है तो नुकसान करता है। तो ये आप समझिए, ये ओरिजिनल सोर्स है, ये नोट्स है। नोट्स किसी ने ओरिजिनल सोर्स से बनाए हैं। तो आपको या तो ओरिजिनल सोर्स को पढ़ना होगा या जिसके नोट्स हैं आपको उससे पढ़ना होगा कि हाँ भाई आपने ये क्या लिखा है, इसका क्या मायने है। तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप ऐसे हवाबाजी करके आपका ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा ना बेसिक्स क्लियर होंगे, और हम लोग भटकते रहेंगे। तो ये 5 बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर किसी को कोई और भी चीज़ पूछनी है या कोई और भी लगता है कि उनको ये हर्डल आ रहा है, तो आप हमको बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियोस में प्रयास करेंगे कि इसको उसका सॉल्यूशन अपनी समझ से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि ये वो समय है जब प्रीलिम्स के लिए हमको जाग जाना है, तैयार हो जाना है और अपनी कमर कस लेनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।